student, today we are learn about air, water and weather. Air, water and weather के बारे में हम पढ़ेंगे. Cloudy, rainy, windy, hot, cold, humid. All this term tell the different condition of the atmosphere around us. Atmosphere मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें जो चेंजेस आते हैं उसकी कंडीशंस में, जैसे रेन का होना, क्लाउड आ जाना मतलब बादल का छा जाना, हवाएं चलना, गर्म होना, ठंडा होना, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या है, वेदर है. दिस इज कॉल्ड वेदर. वेदर इज द कंडीशन दैट एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी टाइम के लिए, उस टाइम के लिए, जैसे एक दिन की बात हुई, वो एक टाइम हुआ, ठीक है, 24 आवर्स, उस दिन के लिए अगर उस जगह का मौसम जो है वो ठंडा है, क्लाउडी है, क्या है वो कंडीशन जो है एटमॉस्फेयर की, उसे हम कहते हैं वेदर. द फैक्टर दैट डिटरमाइन वेदर आर, जो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं वेदर को वो हैं टेम्परेचर है, विंड है, एयर प्रेशर है, मॉइस्चर है और क्लाउड्स है. जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिया हुआ है अ सनी डे. सनी डे मतलब जो धूप वाला गर्मी का जो सीजन होता है वो, तो हमें बहुत धूप लगती है. एंड कोल्ड डे, ये भी एक कंडीशन हुई मतलब ठंडी का समय जिसमें हमें वूलन के क्लॉथ्स पहनने पड़ते हैं, वो कोल्ड डेज आ गए. ऑल दिस फैक्टर्स आर रिलेटेड टू वन अनदर, सारे फैक्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं. इट इज़ द सन दैट इन्फ्लुएंस दिस फैक्टर्स, और इन सब का एक ही मेन चीज़ है सन, जो इन्फ्लुएंस करता है इन सारे फैक्टर्स को. द हीट ऑफ द सन अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ एयर एंड चेंज द फॉर्म ऑफ वाटर. और जो सन की हीट है, ठीक है, सन की हीट जो है वो चेंज करती है, सन की हीट जो है वो एयर को चेंज करती है, वो वाटर के फॉर्म को चेंज करती है, और पूरे वेदर में वो चेंजेस लाती है. वो अर्थ की वजह, अर्थ में जो चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे सन की वजह से होते हैं. अब नेक्स्ट आपको क्या दिया है, रोल ऑफ द सन. सन का रोल क्या है इन सारी चीज़ों में, वेदर की कंडीशंस में इसका क्या रोल है वो आपको दिया है. द सन एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेदर चेंजेस. जो सन है और अर्थ का जो मूवमेंट है वो एक मेन रोल प्ले करता है इसमें वेदर के चेंजेस में. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कोज डे एंड नाइट, ठीक है, वो क्या होती है, जो अर्थ की रोटेशन है वो कंटिन्यू डे नाइट में चलती रहती है. द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसिस द सन गेट सनलाइट एंड हैज अ डे, ठीक है, जो अर्थ का जो पार्ट जो है वो सन को फेस करता है, वहाँ पर क्या होता है, दिन का समय होता है, डे होता है, और वहाँ पर लाइट होती है. और जो उसका दूसरा पार्ट है, ठीक है, ये जैसे कि अर्थ है आपका, तो ये तो सन को फेस कर रहा है इसलिए यहाँ पर दिन है, पर ये सन को फेस नहीं कर रहा है तो यहाँ पर क्या है, नाइट का समय होगा, और वहाँ पर लाइट भी नहीं होती है, ठीक है. द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन, और जो ये रिवोल्यूशन है सन के आसपास घूमने का अर्थ का, उसके वजह से क्या होता है, सीजन्स आते हैं हमारे. वाइल रिवॉल्विंग द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट आर नियर टू द सन हैव हॉटर एंड लॉन्गर डे और हैव समर, ठीक है. जब रिवॉल्यूशन करती है मतलब उसके चक्कर काटती है अर्थ सन के, तो जब सन के पास होती है अर्थ तो वहाँ का क्लाइमेट जो है, वहाँ का वेदर है वो गर्म होता है, समर डेज होते हैं और दिन लंबा होता है. द अदर पार्ट दैट आर अवे फ्रॉम द सन, और जो पार्ट दूर होता है, ठीक है, सन से, वो कैसा होता है, वो कोल्ड होता है. सन हैव कोल्डर एंड शॉर्टर डे और हैव विंटर, वहाँ पर दिन छोटे होते हैं और वो वहाँ पर विंटर सीजन होता है. वेदर ऑल्सो चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम हावर टू हावर. वेदर कैसे चेंज होता है, एक दिन अलग होगा, दूसरे दिन अलग होगा, या फिर एक घंटे में कुछ और होगा, एक घंटे बाद कुछ और हो सकता है. इस तरीके से वेदर जो है वो चेंज होते रहते हैं. When the sun rises or sets, its rays are slanting, उसकी रे जो है वो slanting होती है. So morning and evening are cool, इसलिए जो morning और evening है वो कैसा होता है, ठंडा होता है. At noon the sun rays fall directly on the earth, और जब नून टाइम होता है मतलब दोपहर का समय होता है, तो उसकी सन जो है की जो रेस हैं वो डायरेक्टली अर्थ पर आती हैं. Therefore the noon is the hottest part of the day, और इस वजह से जो नून होता है मतलब दोपहर का समय है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, उसके रिवोल्यूशन के वजह से और सनसेट और सनराइज की वजह से. द सन कॉजेज द विंड, सन की वजह से विंड आती है. कैसे, द सन हिट्स द एयर नियर द लैंड, जो ज़मीन के पास में, ठीक है, लैंड के पास में जो एयर होती है उसे सन क्या करता है, हीट करता है, गर्म करता है. द एयर बिकम हॉट एंड लाइटर,
जो हवाएं हैं वो कैसी हो जाती हैं, गर्म हो जाती है और हल्की हो जाती हैं। इट राइज अप एंड कूलर एयर फ्रॉम डाउन टू टेक इट्स प्लेस, और वो फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। हॉट एयर जो रहती है वो क्या करती हैं, ऊपर की तरफ चली जाती हैं। दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड, और इसे हम कहते हैं विंड। ठीक है, और जो हीटेड एयर ऊपर रहती है वो नीचे आते आते ठंडी हो जाती है। सो द सन कॉजेज द विंड ड्यू टू बिलो। ठीक है, कॉज द विंड टू ब्लो, उसके वजह से विंड जो है वो ब्लो करती है। पहले क्या होगा, जो लैंड की है वो सारी विंड गर्म होगी, वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाके ठंडी होगी, और ठंडी होकर वो वापस नीचे आने लग जाती हैं। द सन कॉजेज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या है वो देखते हैं हम। द सन हीट्स अप द वाटर ऑन द अर्थ एंड चेंज इनटू द वेपर, जो भी अर्थ पे वाटर है उससे वो क्या करता है, हीट करता है और उसको वेपर में चेंज करता है। जैसे ओशियन, रिवर, पॉन्ड, ये सब के वाटर को वो गर्म करता है, हीट करता है और वेपर में चेंज करता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, और जो अमाउंट है वाटर वेपर का जो एयर में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। सो द सन कॉज ह्यूमिडिटी, व्हेन इट इज हॉट द एयर इज ड्राई एंड योर स्वीट इवोपरेट्स। ठीक है, जब हमारा जो ह्यूमिडिटी है और जो वेदर है वो जब गर्म रहता है, हॉट रहता है, तो हवा कैसी हो जाती है, एकदम शुष्क, यानी सूख जाती है, एकदम गर्म हो जाती है, सूखी हो जाती है, और हमें पसीना आता है, इवोपरेट होता है हमारे अंदर जो पानी है वो पसीने की तरह। यस, फील कूल, यू फील कूल व्हेन एयर इज ह्यूमिड, जब एयर ह्यूमिड होती है तो हमें ठंडक का एहसास होता है। योर स्वीट डज नॉट इवोपरेट, तो हमें हमारा जो पसीना है वो इवोपरेट नहीं होता, पसीना नहीं निकलता है। दे यू फील स्टिकी एंड अनकम्फर्टेबल, तो हम क्या महसूस करते हैं, स्टिकी और अनकम्फर्टेबल। नेक्स्ट है एयर। एयर कंटेन्स मैनी गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। एयर में क्या होता है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, और वाटर वेपर होती है। द मेन गैसेस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो मेन 3 गैस हैं, वैसे तो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है एयर, बट मेन 3 है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और जो एयर अर्थ के आसपास एक एयर का ब्लैंकेट है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। When air moves, it is called wind. जब हवाएं चलती हैं तो उसे हम विंड कहते हैं। Wind that blow gently and lightly is called breeze. और जो विंड जेंटली मतलब अच्छे से एकदम लाइटली चलती धीरे धीरे उसे हम कहते हैं ब्रीज। A strong wind is called gale, उसे गैल कहते हैं। A very strong wind is called storm, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चलती तूफानी हवाएं उसे हम कहते हैं storm. When storm occurs with lightning and thunder, it is called thunderstorm. और जब स्टॉर्म मतलब ये जो तूफानी हवाएं चलती हैं वो भी लाइटनिंग और आवाज़ के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, थंडरस्टॉर्म। विंड ऑल्सो डिसाइड्स द वेदर ऑफ अ प्लेस, और विंड के वजह से ही हम किसी भी प्लेस का वेदर डिसाइड कर सकते हैं। अब आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक 2 बाउल्स, फिल वन विथ वाटर एंड अदर विथ सैंड। एक में सैंड भरना है और एक में क्या भरना है, वाटर। पुट अ थर्मोमीटर इन ईच बाउल टू मेजर द टेम्परेचर, दोनों में टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर डाला है। नाउ प्लेस द बाउल्स इन एन ओपन स्पेस वेयर दे गेट इक्वल सनलाइट, अब उन्हें धूप में रख देना है जहाँ पर उन्हें इक्वल सनलाइट मिले। आफ्टर 2 आवर्स नोट दैट टेम्परेचर, 2 घंटे बाद उसका टेम्परेचर नोट करना है। आफ्टर 2 आवर्स नोट करना है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। नाउ प्लेस बोथ द बाउल्स inside a room after 2 hours, note down the temperature again. पहले धूप में रख के चेक करना है, फिर छाँव में रख करके चेक करना है। We observe that sand absorb or loses heat faster than water. Thus land and water do not absorb or lose the same amount of heat in the same time. मतलब सेम अमाउंट में वो नहीं करते क्योंकि दोनों का अलग अलग होता है। दिस डिफरेंस कॉजेज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इन कोस्टल एरिया, और जो कोस्टल एरिया यानी निवास स्थान रिहायशी इलाके होते हैं, रिहायशी इलाके, उसमें इसी तरीके से लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जो है वो काम करता है। ठीक है, तब आपको लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में दिया है। सी ब्रिज, अ कोस्टल ब्रिज ब्लोइंग फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज। ये क्या होता है, कहाँ से, कोस्टल एरिया में ये कहाँ से ब्लो करता है, ब्रिज ब्लोइंग फ्रॉम द सी, सी में से, ठीक है, सी में से ये सी में से स्टार्ट होता है और लैंड पर जाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं सी ब्रिज। इट ऑक्योर्स ड्यूरिंग डे टाइम, और ये दिन के समय में होता है। हाउ सी ब्रिज ऑक्योर्स, किस तरीके से सी ब्रिज ऑक्योर होता है, ड्यूरिंग द डे लैंड गेट हीटेड क्विकली देन द सी।
दिन के समय में जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म होता है सी के अपेक्षा, ठीक है, ये बहुत जल्दी गर्म होता है। एयर अबोव द लैंड बिकम वार्म एंड लाइटर, तो जो लैंड के ऊपर जो हवाएं होती हैं वो कैसी हो जाती है, एकदम हल्की और गर्म हो जाती हैं, ठीक है। फिर वो कहाँ जाती हैं, इट राइज अप, वो ऊपर की तरफ जाती हैं, एंड कूल एयर फ्रॉम द सी रुशेस इन, और फिर वो ऊपर की तरफ जाती हैं तो जो फिर इधर जाएंगे और जो कूल एयर है सी में से वो कहाँ आती है, वो आती है लैंड की तरफ, ठीक है, टू टेक इट्स प्लेस। लैंड वाली जो है वो हल्की होकर आसमान में चली जाती है और जो सी की ठंडी हवाएं हैं वो लैंड की तरफ आती हैं। फिर है लैंड ब्रीज, अ कोस्टल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। जो ब्रीज लैंड में से सी में जा रहा है उसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। इट occurs एट नाइट, ये रात के समय में होता है। हाउ लैंड ब्रीज occurs एट नाइट, लैंड कूल डाउन फास्टर देन द सी, और रात के दिन के समय में पहले लैंड जो है जल्दी गर्म होता है सी बाद में, और रात के समय में लैंड जल्दी ठंडा होता है सी बाद में। द वार्म एयर अबोव द सी राइज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड रशेस इन टू टेकन द प्लेस। जो ये गर्म हवाएं होती है वो उस पर चली जाती हैं, और जो यहाँ पर लैंड पे ठंडी हवाएं होती है वो सी की तरफ आ जाती हैं, इसलिए उसे हम कहते हैं लैंड ब्रिज। नेक्स्ट है वाटर। मोस्ट ऑफ आवर अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, हमारी अर्थ की बहुत सी ऐसी सरफेस है जो कि वाटर की बनी है। वाटर इज फाउंड इन लैक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस, इन सब जगह पर हमें वाटर देखने को मिलता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड एंड इवन इन एयर, वो हमें अंडरग्राउंड वाटर भी मिलता है और एयर में भी मिलता है। वाटर चेंजेस इट्स स्टेट ऑन कूलिंग एंड हीटिंग, वाटर जो है अपना स्टेट चेंज करता है उसे कूल करने पर और हीट करने पर। फर्स्ट है इवोपरेशन, द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ चेंज इनटू वाटर वेपर बाय द हीट ऑफ द सन, सन की हीट के वजह से वो क्या हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीजिंग इन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर और इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इसके वजह से इंक्रीज होता है। The process of change of water into water vapor on heating is called evaporation, मतलब वाटर में से वाटर वेपर में चेंज करने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एट फास्टर रेट व्हेन द वेदर इज विंडी, जब वेदर कैसा हो, विंडी मतलब एकदम ठंडी हवाएं चल रही हो वैसा हो। द टेम्परेचर इज हाई, जब टेम्परेचर हाई होता है। द एयर इज ड्राई, जब हवाएं सूखी हो जाती हैं, शुष्क हवा चलती हैं। और द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ वाटर इन लार्ज, लार्ज में उसकी एक्सपोज हो सरफेस तब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये एक्टिविटी टू शो दैट इफेक्ट ऑफ विंड ऑन इवोपरेशन, इवोपरेशन में कैसा इफेक्ट करता है विंड, उसके ऊपर हम देख रहे हैं। टेक 2 बाउल्स विथ द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, कीप वन अंडर अ फैन एंड अदर अवे फ्रॉम इन फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे के लिए एक को फैन के नीचे रखना है और एक को ऐसे ही रखना है। After 2 hours, the water level of the bowl under the fan is lower than the water level in the other bowl. Conclusion, water vapor faster in windy condition. Windy condition में बहुत जल्दी वो उसका वाटर वेपर जो होता है इवोपरेट होने लग जाता है, फास्टर होता है वो प्रोसेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हम देखते हैं, यस नेक्स्ट है टू शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इवोपरेशन। इवोपरेशन में टेम्परेचर किस तरीके से काम करता है वो हमें इसमें देखना है, ठीक है। टू शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इवोपरेशन, टेक 2 dishes with the same quantity of water, keep one in direct sunlight and other in shade of 2 hours. 2 घंटे के लिए एक को सनलाइट में रखना है और एक को शेड के नीचे रखना है। After 2 hours, the water level in the dish kept in the sun is lower than the water level in the other dish, ठीक है। जो सन में रखा है उसका वाटर लेवल कम हो जाएगा, जो कि छाँव में उसका नहीं होगा। कंक्लूजन क्या है, वाटर वेपर इवोपरेट्स फास्टर व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, जब उसका टेम्परेचर हाई होगा तो वाटर इवोपरेट बहुत जल्दी होता है, ओके। फिर है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, When water vapor get cooled, जब वाटर वेपर ठंडी हो जाती है, इट चेंज इनटू वाटर ड्रॉप्स, तो वो किस में चेंज हो जाती है, वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जो वाटर वेपर है उसको ठंडा करके हम वाटर ड्रॉप्स में चेंज कर देते हैं, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। इट इज़ द रिवर्स
of evaporation. Evaporation का ये reverse है. In nature, water vapor condense into water in any ways like formation of clouds, dew and snow. किसी भी तरीके से हो सकता है. Clouds are formed when water vapor rises up in the atmosphere. Clouds कब बनते हैं? जब water vapor जो है rise होकर atmosphere में जाती है और condense होकर छोटे छोटे droplets में change हो जाती है water के. Bigger water droplet is in clouds fall down as rain. और जो bigger water droplet है वो बारिश की तरह नीचे गिरते हैं. फिर है hail. Sometimes raindrops grow in size and then freeze to form hard ball of ice due to the cold atmosphere. क्या होता है, कभी कभी रेन की जो बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स हैं वो बड़ी साइज में हो जाती है और वो ठंडी हो जाती है. जब वो ठंडी हो जाती है तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है या फिर हार्ड बॉल में कन्वर्ट हो जाती है. उसे हम कहते हैं हेल्स. ठीक है, हेल स्टोन या फिर हेल. फिर है स्नो. व्हेन वाटर वेपर फ्रीज इन द एयर. जब वाटर वेपर एयर में फ्रीज हो जाती हैं they form teeny flake of ice called snow. वो आइस के टीनी फ्लैक्स बनाती हैं, उसे हम स्नो कहते हैं. स्नोफॉल टेक्स प्लेस मेनली एट हिल स्टेशन इन विंटर. हिल स्टेशन में स्नोफॉल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. फिर दिया है डेव. वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस एंड अपीयर एज ड्रॉपलेट ऑन ग्रास. ग्रास के ऊपर गिरी हुई दिखाई देती हैं. लीव्स एंड विंडोज पैनल्स. दिस इज कॉल्ड डेव, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? ओस. ठीक है, उसे हम कहते हैं डेव. पत्तियों पे हमें पानी दिखाई देता है, बूंदे दिखाई देती हैं सुबह के टाइम में. ठीक है, तो ये आपको हेलस्टोन, स्नो और ये डेव की फोटोज दी हुई हैं. नेक्स्ट है फ्रोस्ट. फ्रोस्ट क्या है? व्हेन नाइट्स आर वेरी कोल्ड डेव ऑफ सरफेस वाटर फ्रीज टू फॉर्म टीनी आइस क्रिस्टल्स. दिस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट. मतलब जो डेव यानी जो ओस है वो जब ठंडी पड़ जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, रात में फ्रीज हो जाती हैं. उसे हम कहते हैं डेव, जो कि पत्तों वगैरह को भी जला देती हैं. फिर है नेक्स्ट फॉग. ड्यूरिंग विंटर वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड एंड फॉर्म थिक क्लाउड. दिस इज कॉल्ड फॉग. ठीक है, क्या होता है, जो कंडेंसेशन की वजह से जो विंटर सीजन में उसके डस्ट पार्टिकल के साथ मिल करके वाटर वेपर कंडेंस होते हैं और वो क्लाउड्स जैसा फॉर्म करते हैं जो कि ग्राउंड के नज़दीक होता है. उसे हम कहते हैं फॉग. ठीक है, अब नेक्स्ट आपको दिया है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. वाटर को किस तरीके से हम प्योर कर सकते हैं. रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर इन वेल, रिवर, लेक etc हैज़ मैनी इम्प्योरिटीज़. सब में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है. दिस इम्प्योरिटीज़ मे बी सॉल्यूबल. मतलब कुछ ऐसी होती हैं जो उसमें घुल जाती हैं और कुछ होती हैं इनसॉल्यूबल. जैसे कि सॉल्यूबल हुई सॉल्ट घुल जाता है पानी में, वो हमें दिखता नहीं है. और इनसॉल्यूबल है मड या फिर सैंड, वो हमें दिखता है. एंड मैनी कंटेन डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमें बीमार कर सकें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. सो वाटर मस्ट बी प्योरीफाइड बिफोर यूज. तो उसे हमें प्योरीफाई करना चाहिए यूज़ करने से पहले. देयर आर मैनी मेथड्स टू प्योरीफाई वाटर लाइक बॉइलिंग, सेडिमेंटेशन एंड डिकेटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन. ये सारी प्रोसेस हैं उससे पानी को साफ करने की. फर्स्ट है बॉइलिंग, जो कि हर घर में होती है. दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू प्योरीफाई वाटर. ये सबसे सिंपल मेथड है वाटर को प्योरीफाई करने की. इन दिस मेथड वाटर इज बॉइल्ड एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स. जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर आर किल्ड बाय बॉइलिंग. 10 मिनट उसे हम उबालते हैं और वो उसमें से जर्म्स जो हैं सारे मर जाते हैं. सेडिमेंटेशन एंड डिकेटेशन. व्हेन insoluble impurities like sand and mud are present in water, we can purify water by sedimentation or decatation. इन दोनों से हम कर सकते हैं. First, water is allowed to stand for a few hours to settle down the impurities at the bottom of the container. The process is called sedimentation. क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें मिट्टी वाला पानी भर लेना है. ठीक है, और उसको फिर थोड़े देर के लिए छोड़ देना है. 4 घंटे 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो मड वगैरह हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर क्लीन वाटर आ जाएगा. इसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन. ठीक है, आफ्टर दैट द क्लीन वाटर इज पोर्ड वेरी जेंटली इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड इम्प्योरिटीज. दिस इज कॉल्ड डिकेटेशन. और उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो पानी था उसको धीरे से जेंटली
दूसरे बीकर में खाली कर लेना है साफ पानी को, उसकी इम्प्योरिटीज़ को टच किए बिना, इसे हम कहते हैं डिग्रेडेशन। ठीक है। दिस क्लियर वाटर में ऑल्सो कंटेन मेनी इम्प्योरिटीज एंड जम्स। इस क्लियर वाटर में भी अभी बहुत से इम्प्योरिटीज और जम्स मिल जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिल्ट्रेशन करना है, क्योंकि जम्स वगैरह मिल जाते हैं इसलिए। तो क्या करना है, दिस प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग वाटर इज बेटर देन सेडिमेंटेशन एंड डिग्रेडेशन। इन दोनों से ये बहुत अच्छी है। इन दिस प्रोसेस वाटर इज पास्ड थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से उसमें हमें वाटर को पास कराना है। द इम्प्योरिटीज गेट कलेक्टेड ओवर द फिल्टर पेपर एंड आर कॉल्ड रेसिड्यू। जो फिल्टर पेपर के ऊपर इम्प्योरिटीज सारी इकट्ठी हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं रेसिड्यू। द क्लियर लिक्विड दैट फिल्टर आउट इन अ सेपरेट कंटेनर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। और जो हमें दूसरे कंटेनर में हमने पानी निकाल लिया उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। विच जनरली यूज अ स्ट्रेनर और अ फाइन क्लॉथ पीस to filter things at home. Water on the surface of the earth also get filtered through layer of soil and get collected as underground water. उसे हम underground water की तरह रखते हैं। फिर उसके बाद है क्लोरीनेशन। Germs present in water can be killed by adding chlorine in the form of tablets or any other form. क्लोरीन की टैबलेट या फिर कोई भी ऐसा फॉर्म हो क्लोरीन का, उसे हम पानी में ऐड करके पानी को साफ बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन इन वाटर टू किल जर्म्स इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। और जो क्लोरीन को ऐड करने की प्रोसेस है जर्म्स को किल करने के लिए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरीनेशन। ओके, थैंक यू।